मोदी सरकार को आनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन आना चाहिए? इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। और इंडिया गठबंधन अगर नहीं आ रहा है तो इसमें बस वो यूवीएम का खेल होगा। केजरीवाल को डाल दिया जेल में, तो उनको साबुत करके दिखाया कि हाँ ये घोटालेबाज है, तब तो उसको माना जाएगा। और देश के आधा से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि बिल्कुल एकदम विपक्ष में खड़ी है। अब वो यूवीएम से 3-5 करके जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि हाँ खुश नहीं है जनता। ये सारा इंडिया के लगभग 13 करोड़ का वो कस्टमर है। कुल मिला के 84,000 कितना करोड़ रुपया है, तो पैसा दिला है। दोस्तों नमस्कार, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बनारस के पड़ाव में और पड़ाव के सूजाबाद में, और सूजाबाद में जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन क्या है और पब्लिक कितना संतुष्ट है इस सरकार से, और क्या क्या कमियाँ पब्लिक समझती है जिसको दूर होना चाहिए, समस्याएं क्या क्या है। भैया ये इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? 1% नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं है? इनका कार्यकाल जो है सब हिंदू मुस्लिम धर्म पे चल रहा है और जमीन पर कुछ नहीं चला। देखिए मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं और हमेशा जो है मोदी जी चंद लोगों के साथ है जो पूंजीपति अरबपति खरबपति हैं, जैसे अडानी अंबानी। वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। झूठ बोलते हैं। किसानों के साथ हैं। झूठ बोलते हैं। किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं 1 साल में। आपको मिला है? आपको मिला है? एक मिनट, आपको मिला है? किसी महिला को 6,000 मिला है? नहीं, जो किसान है उनको वो कहते हैं कि हम दिए हैं। अरे तो कहाँ दिए हैं? कोई एक भी कभी हमें मिला हुआ है तो हम जान जाए। रोजगार के विषय में क्या कहें? रोजगार तो बच्चा पेपर देने आ रहा है, ठीक है, घर से निकल रहा है, हाँ। 800 रुपये क्या नाम से फॉर्म भर रहा है। हाँ। फॉर्म भरने के बाद पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ। किसी के बेटा बिटिया अगर स्टेशन पे सो रही है तो मोदी जी अच्छी बात है, उनसे पूछिएगा। महंगाई क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पे है। महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी महंगाई हो गई है। घर में लाले पड़ गए हैं, नमक रोटी किस तरह मिल जा रहा है वही बहुत। तो मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार हमें वोट दीजिए और एक बार और हमें मौका दीजिए। 400 बार तो मोदी जी कहाँ बोल रहे हैं, वो तो मीडिया के लोग बोल रहे हैं। मोदी जी बैलेट से करा ले, 40 पार नहीं होगा। 40 भी पार नहीं होगा? 40 पार नहीं होगा। इतनी असंतुष्ट है जनता? एकदम पूरी जनता असंतुष्ट। वो तो 2047 की बात करें, 2047 तक हमारा रहेगा। हम लोग भी मार्केट में घूमते हैं, सब बेचैन है इनकी सरकार से। जमीनी स्तर पर जनता संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं है। ये जो सरकार है ये कैसी सरकार है? हमारे हिसाब से तो ठीक ही है, अंधभक्त कह सकते हैं हमको। कुछ काम जो बता सकते हैं? बहुत काम है, ये रोडवे है, हाईवे है, ये सब उन्होंने ही किया है ना। महंगाई तो है, महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है। और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार एकदम ठप है। रोजगार ठप है। तो भी कंपनियां चलती हैं, चाहे अभी 1 मिनट, चाहे गवर्नमेंट, अभी अमूल दूध का फैक्ट्री बना हुआ है। जो भी कंपनियां चलती, जैसे सारा इंडिया सब नॉन बैंकिंग कंपनियां थी, इसको इन्होंने बंद कर दिया। बेचारे गरीब खुमचा वाले 10 रुपया 20 रुपया करके जमा किए थे। मेरा भी 3 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है। लेकिन ये सब कंपनियां सरकार के अधीन चल रही थी। जब किसी कारणवश बंद हो गई तो सरकार का दायित्व होता कि पैसा हम लोग को दिला है। ये सारा इंडिया के लगभग 13 करोड़ का वो कस्टमर है। कुल मिला के 84,000 कितना करोड़ रुपया है, तो पैसा दिला है। मतलब कुछ नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा 20 से 25 करोड़ इस गाँव का पैसा है। फिलहाल में आपको क्या लगता है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये कुछ पूंजीपतियों के साथ है, क्या वो पूंजीपतियों के साथ दे रहे हैं? बिल्कुल 100%। आम आदमी के साथ नहीं है? एकदम आम आदमी के साथ नहीं है। आम आदमी के साथ होते तो सब कंपनियां बंद नहीं होती। उसमें एजेंट लाखों एजेंट रोजी रोजगार कमा रहे थे, रोजी रोजगार लाखों एजेंटों का चल रहा था। ये सब बंद कर दिए तो सब बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है ये सब बंद होने से। और एक तो कस्टमर बेचारे खुमचा वाले, ठेला वाले, मजदूरी करने वाले 10-20 काट के जमा किए थे, आज वो भी चला गया, नहीं मिलने के कगार पे है। उनका संपत्ति सब लोग हड़प रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के साथ है, हम बैकवर्ड से आते हैं। गरीबों के साथ है तो पैसा दिला है, हम उनको वोट करेंगे। टिकट दे रहे हो, सारा पैसा दिला है, हम लोग वोट करेंगे। सारा पैसा हाँ। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका 3 लाख रुपये उसमें फंसा। मेरा फंसा, मेरे भाई साहब 25 लाख उनका फंसा है। अब जैसे मोदी जी है 5 किलो राशन दे करके मुफ्त में, और इतना मुफ्त में 5 किलो राशन दे करके सबको जो तो एकदम कतुआ कर दिया। वो तो कहते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग राशन दे करके। बताइए इस एक सिलेंडर का कीमत कितना है? 1200 रुपया। एक सिलेंडर का कीमत 1200 रुपया सिलेंडर आता है, और 400-500 का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, और 700 रुपया जो हो तो ज़्यादा ले रहे हैं।
तो ये 5 किलो राशन दे करके, अगर 5 किलो राशन ना दे बल्कि जो पहले रेट था 2 रुपया 2.5 रुपया उसी रेट में दें, लेकिन सिलेंडर को दूसरे सही करें, महंगाई कम करें। महंगाई कम करें। महंगाई तो बहुत आसमान छू रही है। बल्कि जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जाति जनगणना तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। देश का कितना संपत्ति किन लोगों के पास है ये पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। केजरीवाल को डाल दिया जेल में, तो उनको साबुत करके दिखाया कि हाँ ये घोटालेबाज है, तब तो उसको माना जाएगा। यदि अगर ये डालना ही था तो इसको पहले भी डाल सकते थे या चुनाव के बाद डाल सकते थे। हाँ, लेकिन इस चुनाव पर क्या है, ये सब चालबाजी है खाली सिर्फ। मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 70 साल से लूटे हैं और घर के महिलाओं का मंगलसूत्र तक फिर लूट करके बांट देंगे दूसरे को। इस पर क्या कहना चाहिए? अब ये बात है ना उसमें सर, 70 साल से कांग्रेस जरूर हुई, लेकिन शुरुआत में जब उसने नींव रखा, जब आज़ादी के बाद, तो इसमें क्या था इस भारत में, सब तो अंग्रेज लूट करके ले गए थे। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे कदम रखते रखते उसने जो कुछ बनाया और उसी का बनाया हुआ उसको संवार रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। जो कुछ अन्य पार्टियां आती है या अच्छे लोग तो कहते हैं जो कांग्रेस बनाई है उसको मोदी जी बेच रहे हैं। हाँ, तो वो सही बात है, बेच ही रहे हैं ना, बेच रहे हैं। हाँ, सब कुछ ठेके पे दे दिए, सब कुछ सारा काम सब पार्टी को दे दिए, तो बेच ही दिए ना। चुनावी चंदा वाला मामला जो आया था तो अब ये राहुल गांधी का कितना, ये कांग्रेस का कितना पैसा बंद कर दिया लोग। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि उनके पार्टी में कोई नेता जाता है तो धुल जाता है, तो क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? हाँ, तो ये बात तो सही है। अगर भ्रष्टाचारी नेता है अगर अन्य पार्टी में भी, दूसरे पार्टी में, तो उसको अपनी पार्टी में रखने की क्या ज़रूरत है? उसको भी अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहिए। जब भ्रष्टाचारी है वो, तो उसको क्यों रखते हैं आप अपनी पार्टी है? कोई भी पार्टी हो। और जैसे भाजपा का हुआ तो वो चले गए कांग्रेस में, या कांग्रेस का हुआ तो भाजपा में, या बहुजन में, या सपा में, या दुनिया भर की पार्टियां हैं जिसमें इधर उधर पट्टी खा। भ्रष्टाचारियों को कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए। साफ सुथरी राजनीति होनी, साफ सुथरी राजनीति जी। सर, यूपी में बुलडोजर का भी जैसे बात किया जा रहा है कि जितने लोग अपराधी हैं या भ्रष्टाचारी हैं उनको जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये भ्रष्टाचारी जो ये गुंडे हैं, इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये तो सही है, मानेंगे। हाँ, ये सही है। बुलडोजर वाला काम ये सही है। सही है। हाँ, क्योंकि बुलडोजर नहीं चलेगा तो ये मानेगा नहीं। तो कैसा लग रहा है ये जो सरकार है मोदी जी का? सरकार बिल्कुल एकदम त्रस्त हो गई है जनता सरकार से। आप हम ही क्या, पूरा देश कह रहा है। और देश के आधा से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि बिल्कुल एकदम विपक्ष में खड़ी है। अब वो यूवीएम से 3-5 करके जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि हाँ खुश नहीं है जनता। तो कह रहे हैं 400 पार करेंगे अब की बार। मैं निषाद समाज से बिलोंग करता हूँ और हमारा जीविका गंगा से है जी। अभी आप देख लीजिए, कहते हैं कि बनारस का हमने बहुत विकास किया है, नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। क्या गंगा साफ हो चुकी है? क्या ये गाँव को ODF कहा जाता है? आप लोगों से बेहतर कौन जाए? अभी तो रिपोर्ट जो BHU के साइंटिस्ट है, अभी वो तो रिपोर्ट आया है कि पहले से ज्यादा जो है प्रदूषित हो गई। डॉक्टर BD त्रिपाठी BHU की गंगा रिसोर्स सेंटर चलाते हैं। हमने गंगा मित्र का ट्रेनिंग लिया है। अच्छा। हमने WII से गंगा प्रहरी का ट्रेनिंग लिया है। जी। और लगातार निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं गंगा पे। जी। लेकिन अगर जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बस उनके ऊपर उनको ध्यान है हमारे पार्टी को चलाने वाला कौन है, हमारे पार्टी को आगे कौन बढ़ा रहा है, बस उसको ध्यान दे रहे हैं। और जो वॉलंटियर काम करने वाले निस्वार्थ, कोई उनको पर सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है अब की बार मोदी सरकार को आनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन आना चाहिए? इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। और इंडिया गठबंधन अगर नहीं आ रहा है तो इसमें बस वो UVM का खेल होगा। मतलब जनता पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में है। तो आपका मानना यह है कि मोदी सरकार आती है तो EVM में गड़बड़ी के कारण ही आएगी? बिल्कुल, जनता साथ नहीं है। किस मुद्दे पे साथ नहीं है? महंगाई के मुद्दे पे। काला धन वापस नहीं आया। 15 लाख सबको मिलेगा, वो भी नहीं मिला। जितना भी एक चीज था जो कांग्रेस के समय में जिसका कीमत था 1 रुपए, आज वो बढ़ के 10 रुपए हो गए। जनता कैसे साथ रहेगी? वो अमित शाह भी तो बोलते हैं कि 15 लाख वाली बात जुमला है, खुद अपने मुंह से बोलते हैं। पहले कहते हैं 15 लाख देंगे, बाद में कहते हैं जुमला। जुमला किया किसने? आपने ही किया। तो सरकार की सारी बातों को जनता अपनी आंखों से देख रही है, तो जनता उनको वोट कैसे करेगी? मंदिर के मुद्दे पे क्या कहेंगे? मतलब मंदिर खाने को देगा? नहीं, उनका कहना है कि मंदिर, अगर हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं। सनातन धर्म को क्या बचाएंगे? हम राम को लाए हैं तो हम उनको लाए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो राम को लाए हैं?
राम को लाए हैं। शंकराचार्य लोगों ने ये कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप इस तरीके से आप उद्घाटन मंदिर का मत करिए। लेकिन क्या उन्होंने माना? बात को उन्होंने माना, अपनी वाली किया। सरकार उनकी है तो हमको क्या करना है, बस वो अपनी वाली कर रहे हैं, किसी का नहीं सुन रहे। कि क्या केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए था? एक मिनट, हम बाइक में अगर चाबी लगाएंगे तो केजरीवाल देखिए बाइक चलेगा क्या? देश का ऐसा नेता है जो अपने दिल्ली को एकदम सुपर बना दिया और देश का बच्चा इस बात को जान रहा है। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर कोने का बच्चा जान रहा है कि केजरीवाल बिल्कुल सही है और उन्होंने काम किया, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। ये क्या है?